हम पढ़ने वाले सोलर पैनल क्या होता है। अभी तक हम लोग देखे थे टाइप्स ऑफ सोलर पावर प्लांट, कितने टाइप्स के प्लांट होते हैं, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड, ये सब टाइप देखे थे। बट उसके जो इम्पोर्टेंट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट क्या है, सोलर पैनल। सोलर पैनल इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर पावर प्लांट लगाते हैं, उसमें सोलर पैनल का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि इसी से ही एनर्जी का जनरेशन होता है, जो कि आगे हम सप्लाई करते हैं इन्वर्टर में। तो जब सोलर पैनल की बात करते हैं तो हम सबसे पहले सोलर सेल की बात करते हैं, क्योंकि जो एक पैनल होता है नंबर ऑफ सेल्स से मिलके बना हुआ होता है। एक पैनल है, एक मॉड्यूल है, उसमें बहुत सारे सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है। दिस कन्वर्ट सनलाइट इनटू डीसी पावर। ठीक है, सनलाइट इस पे आता है, स्ट्राइक करता है, तो ये क्या करता है, डीसी पावर में कन्वर्ट होता है। वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटोवोल्टिक इफेक्ट। फोटोवोल्टिक इफेक्ट के प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है, क्योंकि जो एक सेल होते हैं, एक सिलिकॉन सेल होते हैं, उसकी जब आप देखोगे ना, इस तरह से लेयर बना हुआ होता है, डिप्लेशन लेयर होता है। इस सेल में जब भी स्ट्राइक होता है तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, करंट फ्लो का स्टार्ट होता है। ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो और करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक सेल से दूसरे सेल को कनेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस एक एक सेल पे पड़ के होता है। तो ये जितने भी सेल पे इस तरह के सनलाइट आके स्ट्राइक होगा, तो ये क्रिएट, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ सेल्स हमारा ज़्यादा रहेगा, तो उस हिसाब से हमें पावर का जनरेशन होके मिलेगा। ये एक सेमी कंडक्टर मटेरियल होता है। हम लोग जानते हैं तीन टाइप के मटेरियल होते हैं, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर। कंडक्टर, दूसरा है सेमी कंडक्टर, थर्ड इज इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है, जिसमें इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है। सेमी कंडक्टर क्या होता है, अलग से कुछ पोटेंशियल हम इसमें देते हैं, तो हमारा क्या एनर्जी का ट्रांसफ़र स्टार्ट होता है। तो सेमी कंडक्टर मटेरियल सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन को हम लोग क्या कर रहे हैं, सनलाइट दे रहे हैं। ठीक है, सनलाइट दे रहे हैं, तो सनलाइट इसके अंदर पड़ रहा है, तो जो फोटोन होता है उस पर पड़ता है, तो इसके कारण क्या होता है, ये एनर्जाइज होता है, जो यहाँ पर हम बता रहे थे। जैसे ही एनर्जाइज होगा तो ये क्या करेगा, डिप्लेशन लेयर से होल्स और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ट्रांसफ़र स्टार्ट हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन का भी फ्लो स्टार्ट हो जाएगा और करंट का भी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे क्या हमारा एनर्जी का जनरेशन होने लगेगा। तो ये एक सेमी कंडक्टर है। ग्रुप ऑफ सेल्स, जैसे हम बताएं यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। द करंट कैरीज आउट बाय द कंडक्टर्स। अब ये जो करंट होता है ना, एक यहाँ पे आप देख रहे हो ना पोटेंशियल, अब ये जैसे एक इधर है एक इधर है लेयर के उस पार, तो करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। तो क्या होता है, एक सेल से दूसरे सेल किस चीज़ से कनेक्टेड होता है, कंडक्टर से कनेक्टेड होता है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। जैसे एक मॉड्यूल है, यहाँ पे क्या दिखा रहेगा, सेल, पैनल, सेल है, पैनल है, मॉड्यूल और पीवीआर है। तो एक ये छोटा सा क्या है, एक सेल है। ये सेल्स, इस पैनल के अंदर बहुत सारे सेल्स लग गए, तो ये क्या है, एक मॉड्यूल बन गया, ये पैनल बन गया। पैनल बोलते हैं, मॉड्यूल बोलते हैं। ठीक है, ये एक मॉड्यूल है, मान लीजिए 300 वाट का ये एक मॉड्यूल है। अब ये बहुत सारे मॉड्यूल मिलके, मान लीजिए यहाँ पे 6 मॉड्यूल मिला हुआ है। ठीक है, एक 300 वाट का मान लो मॉड्यूल है, तो कितना वाट का हो गया, 1800 वाट का टोटल मॉड्यूल हो गया यहाँ पे, सॉरी टोटल एरे हो गया। टोटल एरे कितने वाट का हो गया, 1800 वाट का हो, क्योंकि एक एक पैनल की वाटेज क्या है, 300, दैट इज मॉड्यूल। तो नंबर ऑफ पैनल्स यहाँ पे मिल जाते हैं, तो एरे बन जाता है या स्ट्रिंग बन जाता है। गॉट इट। सो पीवी मॉड्यूल टाइप्स की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली 3 टाइप के ही मॉड्यूल होते हैं। फर्स्ट इज मोनोक्रिस्टलाइन, सेकेंड इज पॉलीक्रिस्टलाइन, थर्ड इज थिन फिल्म।
जो मोनोक्रिस्टलाइन होती है उसकी एफिशिएंसी हायर साइड में होता है, ठीक है। कॉस्ट भी थोड़ा हायर होता है पॉलीक्रिस्टलाइन से, और एक ये सिंगल क्रिस्टल पे बना हुआ होता है। जैसे कि हम एक पैनल लेते हैं, यहाँ पे एक सेल लेते हैं, तो उसमें जो क्रिस्टल होता है उसकी ओरिएंटेशन क्या होती है, सिंगल डायरेक्शन में होती है। दिस इज द ओनली रीजन the efficiency of monocrystalline panel is higher as comparison to polycrystalline. If we talk about the polycrystalline, the arrangement of crystal is not in the same direction, it is actually up to different direction. That's why the efficiency of this panel is lower than the efficiency of monocrystalline panel. So medium efficiency is there. So nowadays the efficiency, if we talk about the efficiency of both mono and poly, so there is very much competition. If we talk about different type of brand, they are competing each, and means mono and poly both are competitor of each other, like 1 and 2% difference is there. Some time the efficiency of mono and poly is both the efficiency is same, but if you talk about normally, this comes from 16 to 20% efficiency or more than it, depend upon the brand. If we talk about the monocrystalline, the efficiency goes up to 22 or 23%, depending upon the types of solar panel what we are using. Okay, so if we talk about the type, there is also different type of solar panel available in the market. Like if you have heard about the bifacial solar panel, or if you talk about the half cut, this type of solar panels are available in the market. Why? Because if we have roof but the space is limited, at that condition what we are using monocrystalline with bifacial half cut, because this type of solar panels come with 550 watt, 545 watt, like 500 watt. Nowadays the panels are coming up to 700 watt. Okay, so if we have limited space at your rooftop, then we can use this type of solar panel. Also the cost goes higher, but the efficiency and all the things are same, depending upon the brand. Also if you go with the different brand, Indian brand or international brand, it is depend upon the brand, the costing. Okay, so this type of panels are also available. If we talk about the bifacial panel, so this is panel. So the normal panel is what happening, the front side there is cells, and the back side there is back sheet. Okay, covered with back sheet. So the no light is coming and striking from the back side, all lights are striking at the front side. The energy is generating from the front side से ही क्या स्ट्राइक होता है लाइट और एनर्जी जनरेशन होता है। लेकिन बाईफेशियल में क्या होता है, इस पैनल के बैक साइड में भी अगर लाइट स्ट्राइक होके जाता है तो वहाँ पे भी जनरेशन होता है। नॉर्मली जैसे ये अपना छत है, ठीक है, इस छत पे हम स्ट्रक्चर ऐसे लगा रखे हैं, ऐसे पैनल लगा रखे हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, लाइट ऐसे स्ट्राइक हो रहा है तो यहाँ जनरेशन हो रहा है, और कुछ लाइट क्या ज़मीन पे जो सरफेस है ना उस पर स्ट्राइक करके वापस से इस पर जाता है, ठीक है। तो इससे भी क्या होता है, बाईफेशियल में हमारा जो बेनिफिट हो जाता है, बैक साइड से भी अगर लाइट इस पर पहुँच रहा है तो उससे भी एनर्जी जनरेशन होगा, तो ओवरऑल एफिशिएंसी ये इंक्रीज कर देता है। सो ये this type of panels are also available in the market. You can go with, depending upon your uses, depending upon your budget, you can use as per your choice. But the basic cheese is the panels are coming with the monocrystalline, polycrystalline and thin film. So the thin film is generally used for the toys, like you have seen the calculators. कैलकुलेटर में आपने देखा होगा छोटा सा इस तरह का पैनल्स लगे होते हैं, डेट इज़ फॉर द चार्जिंग ऑफ बैटरी। सो थिन फिल्म ज़्यादातर यूज नहीं होता है बिकॉज द एफिशिएंसी इज 6 to 10%, वेरी लेस एफिशिएंसी, एंड दिस इज वेरी थिक। ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन दिस इज नॉट यूज जनरली, द पॉलीक्रिस्टलाइन मोनोक्रिस्टलाइन पैनल आर यूज। सो इसका ही बहुत सारे पार्ट्स अब मार्केट में देखते हैं, बाईफेशियल, हाफ कट। ओके,
So depending upon your budget, you can use this type of solar panel. Moving to the next slide. This is data sheet of what? Solar panel. If we talk about the, like we have taken the data sheet of 215 watt panel, 215 watt के panel है. So the maximum voltage is 39.8. This is very much important thing. If you going to buy some panel, you have to keep in mind what is the wattage of panel and what are the voltages and ratings of current and voltage. So maximum current is 5.40 amp. So VOC, open circuit voltage, is this is the most important thing while we are going to design any system. So we have to keep in mind the open circuit voltage. So open circuit voltage of this is 48.3 volt and short circuit current is 5.80 ampere. Why I am saying open circuit voltage is very much important, like we have to design for 1 kilowatt of solar system. 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम आपको डिज़ाइन करना है. So for 1 kilowatt, this is 215 watt. If you take 5 panels for this, so how much watt will be there? Like I take one panel of 215 watt. Okay, 215 watt. If we take 5 panel, so it will something like 1075 watt. So 1 point means this is 1 kilowatt plant. We can take this type of this panel. So if we connect this panel, like 5 panel will be there, 1 2 3 4 5 panel. If we connect this into the series, so we have to calculate the VOC. So for the first one panel, VOC is 48.3. For the 5 panel, what will be the VOC? In the series, what is happening? Voltage is adding, so it will come 441.5 volt. So we have to see this voltage range in our inverter. Like MPPT inverter is there, so the range will be there, MPPT range. Like we can go with the 100 volt to 300 volt. So what will be there? We will choose according to that. Okay. So this is very much important, VOC. We will discuss further all this thing in the next coming videos. Okay, don't worry about that. Now this is the data sheet. Moving to the next slide. This is actually solar cells. 72 number of solar cells. Monocrystalline is there, high tempered glass is there, junction box is there. If you see solar panel, these things are available there. Solar panel, beneath there will be junction box. I will show you in the next video. Junction box is there, cables, MC4 connectors are there, 2 cables are coming, positive, negative, the connectors are connected there. Okay, the frame is made up of the aluminum. Why? Because of the lightweight and long lasting. That's why this is made of the aluminum. Weight is depending upon the solar panel, weight will be as per their size. Okay, here the testing operating, like solar panel we are installing somewhere in the desert area, like the temperature is plus 50 degrees Celsius. Okay, somehow we are installing at the like Jammu Kashmir region, the hilly region or the mountain region where the temperature is in the minus. So all the temperature tested are we will see in the panels characteristic, panel data sheet, that it will work on the snow or not, if the snowfall is there. Okay, all the things, all the parameters you have to see while purchasing solar panel. So thank you for today. We have studied about the types of solar panel. कितने टाइप्स ऑफ सोलर पैनल्स होते हैं, क्या आपको ख़रीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप डाटा शीट के अकॉर्डिंग कैसे आप सोलर पैनल परचेज कर सकते हैं मार्केट में जाके. आपको हमेशा VOC पे ध्यान देना है. सोलर पैनल आप कभी मार्केट में जा रहे हो, यू हैव टू सी द VOC, दैट इज़ ओपन सर्किट वोल्टेज.
ओपन सर्किट वोल्टेज, बिकॉज आप एक पैनल खरीदने जा रहे हो, वहाँ पर आपको कुछ लोड नहीं लगाना है, आपको एक मल्टीमीटर लेना है, इस पैनल को आपको सनलाइट में लेके जाना है, मल्टीमीटर में लगा के देखना है इसके डेटा शीट पे, इसके जो डेटा शीट होगा उसमें VOC आपको देखना है। इफ VOC will be there 38 volt, okay, so with the help of multimeter you will see in the open circuit, because we have not connected any load, so open circuit will be matched with the data sheet। मल्टीमीटर से अगर मैच हो रहा है ना, मल्टीमीटर में आपको 38 वोल्ट आ रहा है या अप्रॉक्स इसके आसपास आ रहा है 35 और 40, इसके अप्रॉक्स आपका आ रहा है ना मल्टीमीटर में, आप वोल्टेज पे मल्टीमीटर को सेट करके इसको लाइट में ले जाके पैनल में आप चेक करना। सो अगर ये मैच हो रहा है, डेट इज द पैनल इज गुड, ओके। इफ द वोल्टेज इज नॉट कमिंग विथ योर मल्टीमीटर अकॉर्डिंग टू द डेटा शीट, डेटा शीट के अकॉर्डिंग आपका वोल्टेज नहीं आ रहा है, दैट मीन्स आपका ये जो पैनल है, ये पैनल सही नहीं है, इसके सेल्स सही नहीं है, ठीक है। इफ 38 इज देयर, देयर विल बी टॉलरेंस ऑफ ±5, नो इशू, बट इफ द वोल्टेज इज कमिंग 15 वोल्ट 20 वोल्ट इन द डे लाइट कंडीशन, लाइट भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि डार्क में आप इसको चेक कर रहे हो पैनल को, लाइट में आपको चेक करना होगा। तो ये एक बेसिक तरीका है, एकदम बेसिक तरीका, आप पैनल खरीदने जाओ, कभी कभी क्या होता है मार्केट में, इफ़ यू गो इन द मार्केट, पैनल्स आप लेने जा रहे हो उस पर स्टिकर्स लगे हुए होते हैं, टाटा के बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड के स्टिकर्स लगे हुए होते हैं, बट आपको पता नहीं होता, हमें स्टिकर्स भी तो नकली हो सकता है पैनल पे। मान लो 300 वाट का पैनल है, स्टिकर्स पे आपको लिखा हुआ होगा, चलो 48 हम एग्जांपल ले रहे हैं, VOC क्या है अपना 48 है, इस पे लगा हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर टाटा का स्टिकर या किसी भी ब्रांड का स्टिकर है, ऑनलाइन जाके आप चेक कर सकते हो, 300 वाट का ऑनलाइन आपको डाटा शीट इजीली मिल जाएगा, वहाँ पे आप चेक करोगे 300 वाट का वहाँ पे कितना VOC लिखा हुआ है। अगर वहाँ पे 48 लिखा हुआ है ना, देन आप एक मल्टीमीटर लो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको कोई नहीं बताएगा कहीं भी नहीं। आप मल्टीमीटर लो, इस पैनल को डे लाइट में लेके जाओ, लाइट के अंदर मल्टीमीटर लगाओ, डायरेक्ट वोल्टेज चेक करो, DC वोल्टेज, आपका DC वोल्टेज होना चाहिए मल्टीमीटर में, ये ध्यान रखना। आपका 48 वोल्ट है ना, 48 वोल्ट आपका आ रहा है ±5, डैट इज़ पैनल विल बी ओके। अगर आपका ये बहुत कम आ रहा है, 35 आ रहा है, ठीक है, that means पैनल आपका ख़राब है या सेकेंड हैंड पैनल है, ओके। दिस इज़ द ओनली थिंग यू कैन सी while purchasing the solar panel, the solar panel is genuine or not, okay। So thank you for today, hope you like this video, I will be available in the next video, thank you।